रहा है नहीं। नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सीएससी की हमेशा कोशिश रहती है कि वो ऐसी सर्विसेज, ऐसी चीजें आप तक पहुंचाएं जो लोगों तक आज से पहले या तो कम मात्रा में थी या लोगों के पास अवेयरनेस और सुविधा नहीं थी। आज सीएससी के इस प्लेटफॉर्म से हम एग्रीकल्चर बिजनेस और एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं। ये पोर्टल कैसे काम करेगा, किस तरीके की सुविधाओं से ये लैस रहेगा, क्या क्या किसानों के लिए क्या है, व्हीलीज का क्या रोल रहेगा और किस तरह की सुविधाएं हम कस्टमर्स यानी अपने फार्मर से लोगों तक पहुंचाएंगे, इन सभी पे आज डिटेल से चर्चा की जाएगी। हमें एग्रीकल्चर और किस तरीके की इस समय आज देश में हालात है एग्रीकल्चर के, इसमें डिटेल में जानकारी देने के लिए हमारे स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबके साथ वेलकम करना चाहेंगे मिस्टर डोमिनिक एमसी डोमिनिक, हु इज एडिटर इन चीफ ऑफ कृषि जागरण। डोमिनिक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डोमिनिक सर के साथ साथ सीएससी परिवार से इस वक्त हमारे साथ सीएससी एमडी डॉक्टर दिनेश त्यागी सर लाइव मौजूद हैं। त्यागी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भगवती, सभी वीएलडीज को नमस्कार। सीएससी परिवार से ही सीएससी सीईओ संजय कुमार राकेश सर इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। संजय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, सभी को नमस्कार। एग्रीकल्चर सेक्टर को, डिपार्टमेंट को सीएससी से जो सेंट्रली मैनेज कर रहे हैं श्री नवीन सर, इस वक्त मेरे साथ नवीन चौधरी सर लाइव मौजूद हैं। नवीन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पूरे सीएससी परिवार को, धन्यवाद भगवती। संजय सर, आपसे शुरुआत करते हैं कि किस तरह का पोर्टल हम आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कैसे व्हीलीज जुड़ पाएंगे और किस तरीके का फायदा हमारे नेटवर्क से लोगों तक पहुंचेगा। ओवर टू यू सर। थैंक यू भगवती, सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आज अपने गेस्ट एमसी डोमिनिक, एडिटर इन चीफ कृषि जागरण का स्वागत करता हूं। मैं एसपी साहब का भी स्वागत करता हूं और अपने सभी जीएलई भाई बहन और दर्शकों का भी इस ओकेजन पे स्वागत करता हूं। सीएससी परिवार के लिए आज एक माइलस्टोन डे है, जहां हम डिजिटली इनेबल्ड सर्विसेज के क्षेत्र में एक नए इनिशिएटिव का शुभारंभ कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में एफपीओ के माध्यम से हम कृषि के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएससी, आप सब जानते हैं, सीएससी का जन्म ही हुआ था ग्रामीण क्षेत्रों के लाइफ और लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, और थ्रू डिजिटल मीन्स बाय वेरियस सर्विसेज हम वो कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा इंटरवेंशन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक हम कृषि के फील्ड में अपना इंटरवेंशन न करें और उसमें हम कुछ सुधार लाने की कोशिश न करें। पहले भी हम कई जगहों पे करते आ रहे हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे सरकार की बहुत सारी स्कीम को लेकर के। जैसे फसल बीमा योजना में हम सबसे बड़े प्रीमियम कलेक्टर हैं, हमने किसान मानधन योजना में लोगों को रजिस्टर किया है, कृषि किसान क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर किया है, और भी जो स्कीम्स हैं उसमें हम करते रहे हैं। लेकिन हमें लगा कि इसको अगर हम और एक्सपैंड करें और एक मीनिंगफुल वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में अगर हम इंटरवीन करें, लोगों के साथ जुड़े, तो हम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ महीने पहले ही एमडी साहब ने ये आइडिया दिया था कि क्यों नहीं हम एफपीओ के माध्यम से एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि के क्षेत्र में इंटरवीन करें, ताकि हम जो काम अभी फ्रैगमेंटेड वे में करते हैं उसको एक कंसोलिडेटेड वे में कर करके आगे ले जा सके। हम टेक्नोलॉजी की कंपनी है, तो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इवन इन एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल होना है तो टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। लेकिन लेटेस्ट और नई टेक्नोलॉजी को यूज करने में एक चैलेंज आता है। हम नई टेक्नोलॉजी यूज करने जाते हैं, लेकिन अगर कहीं फंस गए या कहीं कोई मुश्किल हो गई तो हमें एक सपोर्ट करने वाले की जरूरत होती है जो हमें उससे निकाल सके। इसलिए पूरे सीएससी का मॉडल है असिस्टेड टेक्नोलॉजी, जहां हमारा एक आदमी रहता है, प्लेटफॉर्म रहता है, जो उस प्लेटफॉर्म को यूज करने में हेल्प करता है अगर किसी को जरूरत हो। ये हमारे पूरे सीएससी में मॉडल है, और हम बहुत सारी सर्विसेज देते हैं गाँव के क्षेत्रों में। तो हमारा जो आदमी है, फ्रंट लाइन वर्कर वीएलई, वो गाँव में जाता है। तो इस आइडिया के साथ ही इस एफपीओ के कंसेप्ट की शुरुआत हुई है। और एमडी साहब ने हमें टारगेट दिया था शुरू में, तो उन्होंने एग्रेसिवली टारगेट दिया था कि मुझे 3 महीने में 6000 करने हैं। हम लोगों ने कोशिश की,
बट अभी हमारा टारगेट है कि हम 6000 एफपीओ इस साल के अंत तक अचीव कर लेंगे। और पर्पस ये है कि एटलीस्ट हर ब्लॉक में एक हो। और ये एफपीओ जब हमने शुरू की तो पहले हमने वीएलई से बात किया कि कर सकते हैं, कैसे होगा। हमारे वीएलईज बड़े इंथुजियास्टिक, बड़े टेक सेवी और डायनामिक यंगस्टर्स हैं। उसमें कई तो कर रहे थे और कई ने बड़े उत्साह के साथ हमारा सपोर्ट किया, कहा कि हाँ साहब आप करो, हम देंगे, हम भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो इस इंकरेजमेंट के साथ हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है। और मुझे खुशी है कि आज शॉर्ट टर्म्स में हमारे प्लेटफॉर्म से करीब 1000 से ज्यादा एफपीओ जुड़ चुके हैं। और हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस देना चाहते हैं जो एंड टू एंड है। हमारा पर्पस सिंपल है, किसानों को उसका इनपुट, चाहे वो मशीनरी का हो या रॉ मटेरियल का हो, सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी का मिले और उसके आउटपुट की सही कीमत मिले। इतना अगर हो जाता है तो हमारा पर्पस सर्व हो जाता है। और इसी एस्पेक्ट को लेकर करके हमने ये पूरा सेटअप तैयार किया है, प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें कई सारे सर्विसेज अवेलेबल होंगे ताकि उसको एक ही जगह पे सारी जानकारी मिल सके और वो मार्केट में अच्छे से अपना यूज कर सके। जितने वीएलई भाई बहन हैं और जो किसान मित्र हमारे आज सुन रहे हैं, ये हमारी बिगनिंग है। इससे आगे हमें बढ़ना है और भी चीजें हम जोड़ते जाएंगे, नई नई ग्रामीण जिंदगी से जुड़ी हर तरह की चीज जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, उसको उनके पास लाना, यही हमारा इरादा है। और हम आशा करते हैं कि जैसे हम उनसे जुड़ते जाएंगे, अनुभव हमारे बढ़ते जाएंगे, हम नए नए चेंजेस लाते जाएंगे और मिल करके ग्रामीण प्रॉस्पेरिटी को आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं नवीन को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। इसने शॉर्ट टर्म में ही काफी इंथुजियाज्म के साथ काफी इनिशिएटिव लेकर करके बहुत सारी कड़ियों को जोड़ा है। लेकिन ये भी सच है कि काम बहुत बड़ा है, चैलेंजेस बहुत है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन ये भी सच है कि अगर हमने कर दिखाया तो सच में ग्रामीण क्षेत्र का चेहरा बदलने में इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं हो सकता है। हमें उम्मीद है कि हमारी छोटी सी टीम है और हमारे जो वेल विशर्स हैं डोमिनिक साहब, और इन लोगों के सहयोग से, इनके क्रिटिसिज्म से और गाइडेंस से हम अपने मंजिल को हासिल करने में सक्षम होंगे। और इस सब में आपका सहयोग बहुत जरूरी है। हम आपके सबके सहयोग की कामना करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आगे हमारी जर्नी और भी अच्छी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच संजय सर। आपने सही कहा कि हम गांव में काम करते हैं, लेकिन गांव में काम करते हुए अगर हम किसानों से दूर रहे तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में तो वो एक तरीके से इनकम्प्लीट प्रक्रिया है। तो आज हम अपने किसानों भाई बहनों के लिए जो पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं उसकी डिटेल जानकारी देने के लिए मैं नवीन सर आपको वेलकम करती हूँ। बताएं कि किस तरीके से पोर्टल काम करेगा, क्या क्या सुविधाओं से लैस है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं इनमें, डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद भगवती। एंड मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश त्यागी सर का, और हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सीओ सर का, और जो हमारे साथ में आज हमारे मेहमान जुड़े हैं मिस्टर डोमिनिक जो चीफ इन एडिटर हैं कृषि जागरण के। और आप सभी को मैं फिर से आपका सबका स्वागत करता हूँ, पूरे वीएलई परिवार का। और मैं अपना एक प्रेजेंटेशन और आपको एक ब्रीफ इसके बारे में जानकारी दूं, उससे पहले मैं दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा। जो कुछ अभी संजय सर ने कहा उसके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे इतनी उस चीज की खुशी भी है, और ये एक जो बड़ा काम हम करने जा रहे हैं उसका जो अनुभव हासिल होने जा रहा है, और जो हम लोग देश की प्रगति में आज सहयोग कर पाएंगे, उस पर कहीं ना कहीं जुड़ने का बहुत सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद हूँ। और पूरे सीएससी परिवार को इसके लिए फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा हमारा प्रेजेंटेशन है पीपीटी का, उसके थ्रू बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने अभी तक क्या कार्य किया है, किस तरह से हम लोग इसको ग्रस्त रूप में आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या इसमें संभावनाएं हैं, किस तरह से हम लोग नीचे जुड़े कृषक को इसमें सहयोग दे पाएंगे, और कैसे उसकी जो आज भारत सरकार की और जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का जो एक विजन और जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे हम पूर्ण रूप से सभी मिलके पहुंच सकते हैं, इस बारे में आपको मैं बताते हुए बड़ा आनंदित महसूस करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली जो हमारा स्लाइड है
उसी में ये बड़ा स्पष्ट है कि हम लोग एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर के लिए कार्य करना चाहते हैं। और एग्रीकल्चर पोर्टल को जो हम बिल्ड करना चाहेंगे उसमें 6000 से ज़्यादा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी को हम लोग अपने साथ में जोड़ेंगे, उनको एसोसिएट करेंगे और उनके माध्यम से ही हम हर ब्लॉक के तहसील के उस लेवल पर पहुंचकर हर गांव से कनेक्ट होना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग इसमें काफी हद तक जो हमने अभी तक प्रयास किया है उससे जो हमें अभी तक रास्ता दिखाई दे रहा है उसमें स्पष्ट है कि काफी बड़ा कार्य हो सकता है और बहुत कुछ करना बाकी है। और इससे कहीं ना कहीं पे हम लोग देश के और समाज के और कृषकों के उन्नति में एक सीएससी कंपनी के माध्यम से बहुत बड़ा इंटरवेंशन कह लीजिए आप उसको, या एक माध्यम के रूप में हमारा रोल कह लीजिए, वो हम लोग उस शिखर तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि आप में से जो ऑलरेडी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सीएससी परिवार में वो अवगत भी हैं, बट कई लोग आज हमारे साथ में नए जुड़े हैं जिनको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि सीएससी के बारे में एक ओवरव्यू मैं देना चाहूंगा कि ये हमारा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। मिट्टी के द्वारा इसको शुरू किया गया है और इसका विजन और मिशन में जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं, आप देखेंगे कि करीब करीब 4 लाख हमारे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो कि गांव में, तहसील में, ब्लॉक लेवल पर कार्यरत हैं और एक एंटरप्रेन्योर की तरह सीएससी से जुड़े हुए हैं। सारी सरकारी सेवाएं वो देते हैं। आपको जानकर ये भी बड़ी खुशी होगी कि हमारी आज की तारीख में जो प्रेजेंस है और जो हमारा नेटवर्क है वो पूरी ग्राम पंचायत में शायद ऐसा कोई जगह बाकी नहीं होगा जहां पर सीएससी का ब्रांड या सीएससी के प्रेजेंस या सीएससी के कार्यरत लोग उपस्थित ना हो और सरकार की जो सुलभ सेवाएं हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से एंड जो हमारा कंज्यूमर है उसको प्राप्त हो, इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें रहता है कि हम लोग हर घर में इसको गवर्नमेंट की सर्विसेज को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको डिलीवर कर पाए, जहाँ पे गवर्नमेंट टू कस्टमर और गवर्नमेंट टू आप कंज्यूमर कह लीजिए, बिजनेस टू कंज्यूमर टाइप सर्विसेज हम लोग देते हैं। और ये करते हुए जैसा कि आपने देखा एक सर्कल पूरा होता है, हम लोग ने इतना रूरल में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया है जो अपने पांव पर खड़े होके और वो गर्व महसूस करते हैं। ये मैंने खुद ने महसूस किया है जब वो कहते हैं सीएससी मेरी एक पहचान है, सीएससी के द्वारा मैं आज समाज में अपने आप को खड़ा पाता हूँ, आज मैं इतने कार्य, इतने सर्विसेज इतनी सुलभ तरीके से उनको अवेलेबल करवा पाता हूँ, जो कि अन्यथा कई बार हम देखते हैं कि एक तरह से सरकार में अगर उनको स्वयं जाके या उन सर्विसेज के बारे में नॉलेज प्राप्त करने की जो आवश्यकता होती है वो लोग उतना आसानी से नहीं ले पाते हैं। और यहीं पे हमारे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। जो लोग हमारे साथ में यहाँ पर अभी जुड़े हैं, जो कई एफपीओज, कई ऐसी संस्थाएं हैं, वो सभी लोगों को हम लोग जब हमारे साथ में सम्मिलित करेंगे तो वो सभी के सभी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के रास्ते से ही सीएससी का हिस्सा बनेंगे। और ये सारी सर्विसेज वो भी अपने कृषि जो उनसे ऑलरेडी मेंबर्स हैं उन्हीं को और उसके साथ ही साथ गांव में भी दे पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड कीजिए। या थैंक यू। ये आपको एक पोर्टफोलियो के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं यहाँ पे कि कितना वृहद हमारा नेटवर्क है और किस तरह की सर्विसेज एक रियली अपने छोटे से सेंटर से और अपने लोगों के माध्यम से दे सकता है। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करूं, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में जहाँ पे आज तक जो बैंकिंग की हमने कई बार महसूस किया, बैंक्स के द्वारा बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस बना के सीएससी सर्विसेज देता है, इंश्योरेंस की सर्विसेज है, पेंशंस की जो सुविधाएं हैं वो घर घर में जाके दी जाती है और कई ऐसी सुविधाएं हैं जो अन्यथा बड़ी मुश्किल हो जाती है जिसको भी हम लोग डिलीवर करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत। लिटरेसी के तहत भी हमने बहुत बड़े कार्य किए हैं। कई इंस्टीट्यूशंस, नाबार्ड जैसी हमसे ऑलरेडी जुड़ी हुई है जहाँ पे हम लोग इनको डिजिटल अवेयरनेस और डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं और उसके बारे में इनके कई तरह के कोर्सेज भी हम लोग चलाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। एजुकेशन हमारा एक वर्टिकल है जहाँ पर आपको ना सिर्फ सर्विसेज बल्कि आपको कई जानकारियां भी बताई जाती है। कई ऐसे समाज में जो लोग हैं जो वंचित रह जाते हैं उनको हम लोग जरूर लीगल एडवाइजरी हो या हमारा जैसे साइबर से रिलेटेड कोई उनको नॉलेज देनी हो, या उन लोगों को भी हम लोग जो हमारा यूथ है, जो युवा लोग हैं,
उनको हम लोग ये कोर्सेज मुहैया कराते हैं, जहाँ पे वो बहुत आसानी से ये ऑनलाइन कोर्स करके अपना एक कैरियर की संभावनाएं तलाशते भी हैं, और उसमें भी सीएससी कहीं ना कहीं उनको मदद करता है कि उनको जॉब को अपॉर्चुनिटीज ये मिले। आप देखते होंगे कि हमारा जो आधार बेस्ड सर्विसेज है, उसमें हमने काफी बड़ा अचीवमेंट किया है। उसके डिटेल्स हमारे पोर्टल पर भी हैं। हम लोग ई-केवाईसी अपडेट और एनरोलमेंट आदि कार्य बड़े सजग रूप से यहाँ पर हर वीएलई के थ्रू करवाते हैं। इसी के साथ में हम लोग B2 सर्विसेज के अंदर IRCTC का कह लीजिए, इनफैक्ट हमारा जो बस एयर टिकट, मोबाइल रिचार्जेस और गवर्नमेंट की अन्य सर्विसेज को भी हम प्राप्त करवाते हैं। हमारे ये सर्विसेज जो G2C सर्विसेज है, उसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का आयुष्मान भारत PMSYM सर्विसेज, पैन कार्ड सर्विसेज, इलेक्शन से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड, और भी इसमें कई नई सर्विसेज हम दिन रात प्रयत्नशील हैं कि जो जोड़ी जाए और उसको अवेलेबल कराया जाए। यहीं पर और अदर सर्विसेज में एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी इसमें जुड़े हुए हैं। उसमें काफी तरह के एग्रीकल्चर के इंश्योरेंस और उसमें उनको एडवाइजरी वगैरह हम लोग देते आए हैं, और उसी को हम लोग अब और आगे मजबूत करना चाहते हैं। अभी बहुत ही कम समय में हमने LPG और ये सर्विसेज भी, हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज भी शुरू की है, और उसका काफी अच्छा हमें प्रभाव देखने को मिला है। उससे कई लोग लाभान्वित भी हुए हैं। मैं चाहूंगा अगली स्लाइड आप कीजिए, तो मैं इसके बारे में और बताता हूँ आपको थोड़ा सा। अभी हम लोग वापस आते हैं। ये मैंने आपको अभी तक ओवरव्यू दिया था कि कितना हमारा बड़ा नेटवर्क है और क्या क्या सर्विसेज हमारा सीएससी में है। अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में क्यों हमने ये सोचा है और अभी तक हमने उसमें क्या कार्य किया, इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू देना चाहूंगा। जैसे कि आप देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें हम लोग करीब करीब 75 लाख रजिस्ट्रेशन हम लोग पिछले साल में ही फाइनेंशियल ईयर में कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जो किसान समृद्धि निधि योजना है, उसमें हम लोग करीब 72 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि आप जानते हैं 45 लाख फार्मर्स को हम लोग फैसिलिटेट कर चुके हैं, वो सुविधाएं उनको मिले, ऐसा हम लोग कार्य कर चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मनधन जो योजना है PMKMY, उसमें भी आप देखते हैं फिगर 21 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन का हमने सहयोग किया है। टेली कंसल्टेशन, जो कि हम लोग केवी के थ्रू हमारे जो साइंटिस्ट हैं हमसे अनुबंधित हैं, उनके द्वारा प्रोवाइड करते हैं, और ये इसमें भी हमें काफी सफलता मिली है, जिसमें हम लोग उनको फोन के ऊपर उनकी जो भी निजी तकलीफ होती है कृषि से रिलेटेड, या उनको कुछ उसमें गाइडेंस चाहिए होती है, वो भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि करीब करीब हम लोग अभी 4 लाख प्लस फार्मर्स को ये सुविधाएं दे चुके हैं। सब्सिडाइज्ड हम लोग फर्टिलाइजर, सीड्स, एग्रोकेमिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने पिछले वर्ष ही शुरू किया था, और उसमें भी हमारा अचीवमेंट काफी अच्छा रहा है। 20 करोड़ से ज्यादा का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किसानों को गाँव में और कई जिलों में करवा चुके हैं। किसान ई-मार्ट हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि अभी कार्यरत है। उसमें 16,000 फार्मर्स हमसे अभी जुड़े हुए हैं, और करीब 25 लाख का हमने उनको प्रोड्यूस सोल्ड करके दिया है। ये एक नई शुरुआत है जिसपे हमें अभी बहुत सारा कार्य करना है। ये पशु चिकित्सा भी एक नया प्लेटफॉर्म हम चाहते हैं कि जिस तरह से उनकी फसल और उनसे संबंधित हम लोग उनको अभी तक कंसल्टेंसी या जो एडवाइजरी हम देते आए हैं, उसी तरह से पशु से संबंधित बीमारियां, उनसे संबंधित कि किस तरह का उनका खान पान हो, वो भी हमने हमारे वेटरनरी संबंधित डॉक्टरों के साथ में अनुबंधन के साथ में वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा ये सुविधाएं हमने शुरू की, और 9,000 से ज्यादा हमने कंसल्टेशन अभी किए हैं। इस पर भी हमें बहुत आगे कार्य इसको बढ़ाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरे को बड़ा खुशी है कि आज ये जो एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म है, जिस पर करीब हमारा 45 दिन पहले, या आप कह लीजिए करीब 45 से 60 दिन पहले हमने इसको बहुत एक तरह से एनविसेज किया था हमारे सीनियर मैनेजमेंट में, जहाँ पे गाइडेंस मिली थी हमको हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से कि किस तरह का एक प्लेटफॉर्म हो। वो आज हम लोग इसको सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको ओपन भी कर रहे हैं, और इस पे जो हमने कार्य किया, मैं उसके बारे में आपसे 2 मिनट चर्चा करना चाहूंगा। ये एक बहुत ही बड़ा एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया है, अगेन क्योंकि जैसा कि आप अवगत हैं, डिजिटल और IT लिंक्ड हमारा और कंपनी है, और वहां से हमें मैंडेट प्राप्त होता है। हमने इस पर जब विचार किया कि जितनी तरह की भी सुविधाएं हैं आज किसानों को मिल रही है, वो पॉकेट्स में कई तरह की इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी कार्यरत थी, उन्होंने काफी उस पर कार्य भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसमें कुछ ना कुछ एक गैप लगा कि वो लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ नहीं पाए।
और वो सारी सुविधाएं वो नहीं ले पाए जो शायद उनको पूरे हिंदुस्तान को एक साथ में देखकर या पूरे पैन इंडिया लेवल पर जो मिलनी चाहिए उसमें सुविधाएं आप अगर हम लोग करते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। पर अभी मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया है जहां पर हमारा CSC-agri.in के रूप में ये प्लेटफॉर्म हमारा CSC जो डिजिटल सेवा पोर्टल है उसके थ्रू आप उस पर आ सकते हैं। जितने भी हमारे से संबंधित हम लोग FPO और FPCs ऑनबोर्ड करेंगे और जितनी भी एग्रीकल्चर सोसाइटीज भी है जिसको हम लोग काफी सपोर्ट करके और हमारे साथ जोड़ चुके हैं, वो सभी की सभी यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड के साथ में रजिस्टर्ड होगी। पंजीकृत होने के बाद में वो सभी सेवाओं को अपने कृषकों को उस माध्यम से दे पाएगी। क्या क्या सेवाएं दे पाएगी उसके अंदर मैं आपको मोटे तरीके से 3 चीजों पे आपको मैं बताना चाहूंगा। पहला चीज, जैसा कि आपको बताया गया, एग्री इनपुट्स। आज किसी भी कृषक को जरूरत होता है कि मुझे सही तरीके से मेरा एग्रीकल्चर इनपुट मिले, जहां पे उसका पहला रिक्वायरमेंट और उसकी जो नीड रहती है वो रहती है फर्टिलाइजर संबंधित, पेस्टिसाइड संबंधित, सीड संबंधित, और उसके बाद में कि वो किस तरह से जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि आपका कैटल फीड हो गया और कई तरह की ऐसी रिक्वायरमेंट्स रहती है प्रोडक्ट्स की जो वहां पे अवेलेबल होगी अंडर एग्री इनपुट पे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितने भी कंट्री के अंदर बेस्ट जो हमारे ये प्रोवाइडर्स हैं जिसमें बड़े बड़े नाम जैसे कि आप इफ्को, क्रिप्को से तो अवगत हो गए ही होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ कहीं ना कहीं मध्यम श्रेणी के जो हमारे FPOs खुद भी इसमें सीड्स वगैरह प्रोड्यूस करके और उच्च क्वालिटी का देना चाहेंगे, वो भी हम इस प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे और उससे सभी हमारे जितने भी FPO जुड़ेंगे वो सब लोग इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस करके और घर बैठे उसको मंगवा भी पाएंगे और आगे उसका वितरण किसानों तक कर पाएंगे। दूसरा इसमें आता है कि वो किस तरह से आज किसान अपना प्रोड्यूस जो आज मंडी से जुड़ा हुआ है और एक उसका सीमा बंधा हुआ है कि मेरा ये प्रोड्यूस होगा और मैं इस अपने प्रोड्यूस को या जो कुछ मैंने उत्पाद किया है उसको ले जाके मैं इस मंडी में इसको बेचूंगा, और वो कहीं पर भी उसमें अपना उसका कोई आज अधिकृत रूप से ये कहना नहीं होता कि मेरा प्रोड्यूस का मुझे ये कॉस्ट मिले या मेरे को ये सहायता मिले। वहां पर हमने इसको फिर से इस विजन से जोड़ा है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट भी अपना रखना चाहेंगे और इसके साथ ही साथ वो हमारे जितने भी हमारे बायर्स हैं जिसमें बड़े बायर्स हो गए और जो हमारे FPO रिलेटेड बायर्स हो गए वो सब भी इसको परचेज कर पाएंगे। तो ये इस प्लेटफॉर्म के बारे में है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर CSC FPO प्लेटफॉर्म सर्विसेज है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इनपुट सप्लाई सर्विसेज में हम लोग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीन दे रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी हम लोग क्रेडिट, सेविंग, इंश्योरेंस वगैरह, कमोडिटी ट्रेडिंग का हम लोग देंगे। मार्केट लिंकेज देंगे, जैसा कि मैंने बताया वो आपस में हम लोग उनको जोड़ेंगे। इसके साथ ही उनको हर तरह की ट्रेनिंग और नेटवर्किंग सर्विसेज में मिलेगी, चाहे वो टैक्स रिलेटेड हो, चाहे कॉम्प्लायंस रिलेटेड हो, चाहे भारत सरकार की या राज्य सरकार की स्कीम से रिलेटेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं फिर से थोड़ा सा इस पे आपका ध्यान लेना चाहूंगा। जैसा कि आपको हम लोगों का विजन है और मिशन है, 6000 से ज्यादा हम लोग FPO बनाना चाहते हैं, हर ब्लॉक में बनाना चाहते हैं। ई-कॉमर्स के थ्रू हम लोग इसको जोड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं ग्लोबल और लोकल मैन्युफैक्चरर से। डिजिटल प्लेटफॉर्म, मल्टीपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सर्विसेज मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ई-कॉमर्स के थ्रू भी हम लोग ये प्रोडक्ट सेल करेंगे और आत्मनिर्भर कृषि बनाने का हम लोगों का मकसद है। वोकल फॉर लोकल हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसमें हम लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट क्लिक प्लीज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग अभी ऑलरेडी करीब 30 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट हैं और हम लोगों ने ये जानकर मुझे बड़ी खुशी भी है और बताते हुए बड़ी खुशी है कि 1000 से ज्यादा हमारे साथ में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीज जुड़ चुकी है और उसके अंदर हमारे एग्जिस्टिंग फार्मर्स भी हैं और नए फार्मर्स भी हैं। टॉप 5 हमारे जो स्टेट हैं उसमें उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश हैं और बाकी सब भी इसमें जल्दी से जल्दी जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बहुत ही क्विकली जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऑलरेडी हम ये एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म आपके सामने ही लॉन्च कर रहे हैं। अभी पिछले 2 महीने में हमने जो
अचीवमेंट क्या है वो सब आपके सामने है। इसी महीनों में हमने करीब 10 करोड़ से ज्यादा का फर्टिलाइजर सीड डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। हम लोग नए एफपीओ जो अपना सीड्स और मैंगो जैसे प्रोडक्ट्स जिनको हम लोग और बहुत ही प्रगतिशील रूप में जोड़ रहे हैं वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी सेल किया है। ऑलरेडी हमारे कई जो सोसाइटीज जो हमारे साथ कार्यरत थी वीएलई रूप में वो ऑलरेडी जुड़ चुकी है और करीब करीब हम लोग इसमें करीब सभी को सम्मिलित करके अगर मैं देखूं तो 700-800 नए जो हमारे एफपीओज हैं उन्होंने पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर और सीड्स के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, जो भी इनको बहुत जल्द मिल जाएगा और इससे उनका कार्य काफी सुचारू रूप से वो लोग ये सर्विसेज दे पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। किस तरह की सर्विसेज हमारे पास में रहेगी ये आप एक बार जरूर थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप ध्यान दीजिए। जो हमारा प्लेटफॉर्म होगा जो मैंने अभी 3 स्लाइड पहले आपको बताया था उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बायर सेलर का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जोड़ेंगे हमारे ई किसान मार्ट के थ्रू। एक हमारा मूवर का जो रहेगा उसमें मशीनरी और इक्विपमेंट्स सेल के लिए भी और हायरिंग के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी। वो भी काफी एक बड़ा सुविधाजनक किसानों को मिलेगा और उससे भी वो काफी अपना सेविंग और क्विक चीजें कर पाएंगे। ई ब्रांड कार्ड के थ्रू हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देंगे जहां पे वो अपना एग्री इनपुट का ऑर्डर दे सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। हमने एक बहुत ही बड़े सॉइल टेस्टिंग लैब्स के साथ में और कंपनी के साथ में टाइप किया है जहां पे काफी कम दर पर किराए पर भी और परचेज के रूप में हम लोग उनको सॉइल टेस्टिंग मशीन अवेलेबल करवाएंगे। उससे काफी ज्यादा किसानों को फायदा होगा क्योंकि ये हर वीएलई जो भी इसको एज ए एफपीओ बन के यूज में लेना चाहता है वो ये सुविधाएं अपने सेंटर से दे पाएगा। एग्रीकल्चर टेली कंसल्टेशन हमारा सुचारू रूप से चालू है, उसमें हम लोग और इसमें काफी इसमें एडवांस तरीके से इसमें ऐड करेंगे। ई पशु चिकित्सा जो मैंने आपको ऑलरेडी अवगत करा चुका हूं उसको भी हम लोग और काफी नए स्टेट्स में और काफी इसको बड़े प्लेटफॉर्म पर लेके जाएंगे। बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर हमारा कार्य चालू है जहां पे हम फाइनेंस और इंश्योरेंस रिलेटेड सारी सर्विसेज सभी एफपीओ से और उनके माध्यम से सभी किसानों को हम लोग देना चाहेंगे और उसके ऊपर भी हमारा कार्य ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अकाउंटिंग टूल्स जैसा कि मैंने आपको बताया ये भी ऑनलाइन एक सर्विस होगी जिस पर हर एफपीओ अपना रिटर्न फाइल्स भी कर सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है, नया एफपीओ भी इनकॉर्पोरेशन कर सकता है और इसी के साथ में अपना अगर उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंटेशन या फाइलिंग है तो वो भी सुविधाएं ले सकता है। ये सारी अब हम लोग इससे जुड़ चुके हैं और कई इस तरह के प्लेटफॉर्म हमारे साथ में और जुड़ने वाले हैं। या नेक्स्ट। अभी आप देख सकते हैं हमारे से काफी बड़े बड़े नाम ऑलरेडी हमारे साथ में जो हमारे पार्टनर्स हैं और इसमें बहुत लंबी जो हमारे लिस्ट है वो ऑलरेडी इसमें हमारे साथ में जुड़ रही है, दिन ब दिन इसमें रोज ऐड हो रहे हैं और वो सब आपके लिए ये सुविधाएं हम लोग कर सकें ये अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आई थिंक ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, मैंने थोड़ा सा शायद ज्यादा समय ले लिया हूँ, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो विजन और मिशन हमारे सीनियर्स ने, त्यागी साहब ने और संजय सर ने जो हमें दिया है उसमें हम लोग काफी आगे इसमें एग्रीकल्चर में कार्य कर पाएंगे। मुझे व्यक्तिगत रूप पे भी किसान होते हुए ये बहुत खुशी है कि एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं अपना कुछ वैल्यू एडिशन करके और इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत सीएससी के तहत भारतवर्ष में कुछ इतना बड़ा काम कर सके कि वास्तव में किसानों को उसमें फायदा हम पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। Thank you, Naveen sir, for explaining this platform in details कि किस तरीके का umbrella service हम दे रहे हैं in a platform where villagers, our farmers are getting seeds, agriculture machineries and teleconsultation from doctors for their animals and cattle. Thank you, Naveen sir, for explaining in details. Dominic sir, now we want to know your views. You have vast experience in Krishi Jagra as a magazine editor and other fields. So whatever Naveen sir has explained so far, how you think this will help our farmers, especially in rural parts who are not connected technically, they don't have that kind of technology with them. So how this platform will help them? So we want to know your views on it. Over to you. Yeah. No, first of all, I want to congratulate the CSC team. It is, I say, one of the best program but I have seen up in my lifetime, last 25 years, I can tell you, in agriculture sector. What inspires me that the way, see, nobody else can implement these large scale programs, only a team like CSC can do it, because you have seen many programs for Krishi come and go, nothing actually reach the root, and your essence is to go into the farmers, go into the rural.
And I should say the whole India will be extremely happy to know that a new platform has come for them to help them. See, what I observe from my experience is that any farmer will go for any technology, any service, any product. He look for only two options. Money may not be that matter to him. He look for two options. Whether it can reduce the cost of his production. If he can reduce the cost of production, he will be the happiest to go for it. And the second, what he looks at, can it earn me a little extra money? If these two things we can take care of, then the farmer will be the happiest. And I see the way you have given the projects, and especially the one I love and like it, the e-store, the which you are going to help the farmer to sell his produce. That will be the biggest point what I think is going to turn the table in favor of CSC other than any other organizations. Because see, we always sell farmers what they want, give them. But who is going to purchase back? Who is going to give them the product? That facilitation you are doing, it is going to be a huge support for the farming community. मैं इधर थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. See, actually what happens, farmers, the biggest problem, you know, to market any product, we have to brand the product. What farmers is lacking branding. So what I request, if CSC can take the initiative to brand the farmers, either brand him as a farmer or brand his products, so that the farmer should be known for his products. See, I asking, why can't we say, see, I can tell you, I am coming from village. My younger days, my parents used to say, Dominic, you go and get milk from that farmer only. Why? Because we had a trust that farmer will give only quality milk. She never recommended to me any other place. So the same way, if one day, if your stores can recommend the farmer, okay, this farmer produces the best. Okay, Chawan, tomato means the best in the industry. So that whoever is looking for tomato, they will have first preference for him. So if we can brand the farmer, that will be huge. You see, any mega store you go, mall you go, there are the people standing and branding their products. Can we give a farmer an opportunity to brand his products in our stores? That will be a big help to him. There is no doubt. The same way, I just wanted to know, how can we help the farmer? See, we buy a car. Many of the parts of that car is produced by other companies and they are also branded. See, we get a bread from Britannia, we get a biscuit from any other company, but can those companies begin to brand the farmer who produce, give the ingredients to them? So we can say the Britannia biscuit is produced from the farm, produced from maybe Mehta farms or Chowdhury farms, something like that. It may take little time, but I tell you, if we can brand his produce or even the ingredients, it is going to change the feeling of farmers. They are going to be a success, because if once we brand and give, they can never go away. Every brand year to year add value to their wealth. This will happen to the farmers also. And another small suggestion to CSC team, because you have such a huge experience and influence, can we bring some brand ambassadors for these farmers? See, when Virat Kohli wins the game, they say boost. Can Virat Kohli say one day, no, it is from the milk from Haryana dairy farm is the strength of my batting? Or can the Miss Femina contest say, the glowing of my beauty is because the Theog apple from Himachal? Or the IAS topper say, the energy brain I got is because the vegetables I eat from Thoma orchards farm. This all I tell you, even if we can just start changing a little bit, the farmers will feel proud. You are making everyone an entrepreneur today. Let farmer also feel, okay, I have an industry of my own. I say to all my people, the farmer is no less than Tata Birla. He is an industry of his own. He is having his land, everything. So if we can just see, you have a huge potential.
Nobody else have these types of infrastructure or strength to change the, I say, the life, the feelings of farmer. The day tomorrow the farmer feels I am an industry, I tell you the things is going to change. And I'm sure this only CSE can take the initiative. We are trying our best. See, as a media, we are trying our best because, see, as you all know, the only segment that is not media savvy is agriculture. See, anywhere you look, you have a business media house, you have a film media house, everywhere. But we say all we are involved to farmers, but there is no people to talk for farmers or agri industry. So these are the two people we have to give importance. One is the agri media sector we have to bring forward to speak for the industry, speak for the farmers, and become an influence in the whole congregation. And the best, if we can make the farmer a brand, I tell you, half of our work is done. And I'm sure the way we started, see, anything now we dream, CSE is there to give to the farmer in his place. He need not go anywhere. And I can tell you, I have seen all you because you have worked from the ground level. There is no one come from the sky here. Everyone is the people of the ground, and you know the reality of the farmer, what they look at it, what they look for it. So I think we will be the happiest, and we wish all the best to CSE team and heartiest congratulations. And I know that this will make a huge change, like what maybe the Korean did for the milk and Swaminathan sir did for the agriculture sector. Now is the taking the product to the city and giving the farmer this one. This will be a third revolution we are bringing into the agriculture sector, I think. And I wish all you all the best. Thank you for giving me an opportunity to express our feelings. Thank you, sir. Thank you. Thanks to everyone. Thank you. Thank you so much, Dominic sir. Thank you for stating that this would be a third revolution in the agriculture of India. And we also hope कि with this portal, आपने सही कहा कि अगर हम किसानों की लागत कम कर दें और उसका मुनाफा बढ़ा दें, so that would be a great help. And we'll try in the same direction. We're trying the same direction. So त्यागी सर, अब आपसे जानना चाहते हैं कि थर्ड रेवोल्यूशन जैसा बड़ा टर्म हमारे इस प्लेटफॉर्म को दिया गया है, किस तरीके का फायदा रियली किसानों को होगा, किस तरीके से वो इस पोर्टल से लाभ उठा सकते हैं और रियली इसका क्या रोल रहेगा? Over to you, sir. Thank you, Bhagwati. And first of all, let me thank Mr. Dominic Q because of the kind of advice he's given. It's very unique. Maybe we never thought of it, frankly speaking. हम लोग किसानों के काम के लिए करते हैं, but जो उनको प्रोफेशनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंटिटी बनाने में जो चीजें चाहिए वो शायद मिस हो जाती है. That part of the work, we still do the ground work for still tidbits of trying and helping them, but this larger picture get missed somehow. So thank you for advising, both for building a brand, getting some image through brand ambassadors, and also creating an association where you can have a think tank who will try and influence people and the policy level initiative for intervention to support the farmer and farming community. Thank you so much, and we'll be looking forward for your support in the future also. अगर कोई बाकी चीजें मदद हम आप हमारी मदद कर सकेंगे, हमें एडवाइस कर सकेंगे, तो हमारी टीम है, we will all learn. हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है हमारे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, और हम उनको वीएलई ही बोलते हैं, चाहे वो शहर में भी हो तब भी हम उसको वीएलई बोलते हैं. वी डोंट चेंज दैट नोमेनक्लेचर, क्योंकि हमारी कॉन्सेप्चुअली हमने वो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर ही कहा है. कॉमन सर्विस सेंटर को जो ऑपरेट करता है वो उसी गांव का है, और गांव में फार्म को छोड़ के, किसान को छोड़ के कुछ करना, थोड़ा इंटरवेंशन हो सकता है, थोड़ा चेंज आ सकता है, बट बिना किसान के शायद गांव का बदलाव नहीं होगा. आत्मनिर्भर भारत, ग्राम स्वराज, ये सब कंसेप्चुअली ठीक है, अच्छे लगते हैं, लेकिन जब तक किसान के इंटरवेंशन नहीं हो, किसान की अगर देखभाल नहीं होगी ठीक से, तो ये सपने ही रहेंगे. दे विल नॉट बिकम टू रियलिटी. Reality will come only when we are able to try and address the concerns of farmers, try and support them in all the manner, and try and, as you said, take agriculture to a level different, to conceptually take a level and call them as the industry and let them feel as part of the nation and try and contributing significantly for the overall growth of the country. That is what is required to be done. तो हमारे
जो FPOs हमारे VLEs बहुत अमेजिंग है, सम ऑफ देम आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनकी 2-3 खासियत हैं। एक तो वो उसी गांव के हैं तो वहीं जानते हैं आप, आधे से ज्यादा तो खुद किसान हैं, तो किसान का दर्द समझते हैं, किसान की परेशानियां समझते हैं, किसान को क्या चाहिए वो समझते हैं। So if a person who is a farmer and live in the same place and want to try and build an association and want to use technology, तो थोड़ा आसान हो जाता है। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी वालों को नहीं कर रहे, हम उसको टेक्नोलॉजी दे करके एम्पावर कर रहे हैं, अनेबल कर रहे हैं। Our opportunity is to try and use technology in improving what he understand, what are the pain points and how to address those pain points. उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं। That is the whole scheme of what we do. FPOs हैं बिकॉज हमने फार्मर्स के लिए इंडिविजुअली बहुत किया है, जो सरकार की स्कीम है, प्रोग्राम है, वो किए हैं, जैसे संजय ने बताया और नवीन जी ने भी बताया, वो सारी स्कीम हमने इम्प्लीमेंट की है। लेकिन एक कंप्रिहेंसिव मैनर में, एक कंसोलिडेटेड मैनर में टू ट्राई एंड ऑर्गेनाइज and try and create a lobby, what you said, create a brand and create a point for people to really recognize that we are not done it. FPO is an opportunity in that direction. कि हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं अपनी वन इन ब्लॉक, मिनिमम 6000 बोला है, 6000 सिर्फ नहीं बोला है। If there are blocks which are larger, we can still go below the block. As long as there is a viability and as long as the farmers are willing to work together, हमें कोई परेशानी नहीं है। But there is a minimum number of farmers who is required in order, threshold number है, in order to create a viability for the FPOs to try and do that part. And also, not only the FPOs, उसका viability है, we should be able to try and get some ventures. जैसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, FPOs also can be a startup, can still be a startup, and lot of people can actually invest into FPO if you can show a vision to them. अगर हम उनको विजन दिखा दें तो बहुत सारे लोग, the venture funds can come and saying, look, this FPO is unique, they build a brand as you said, they also good quality production, they have got process very well defined, and they have a future to go around. I will try and create a fund for them. I will also try and invest in the FPO. तो हमारा वही है पर्पस था कि try and take it to a different level and try and conceive in that fashion. बाकी सर्विस तो इन्होंने बताई है, पर एक दो चीजें जो और भी हमें करनी है। एक वेयर हाउस रिसीट है, तो वेयर हाउस रिसीट इज अ वेरी गुड वे ऑफ ट्राइंग एंड फंडिंग फार्मर्स। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि छोटा सा FPO में एक गोडाउन भी बनाएंगे, एंड दैट गोडाउन कैन बी वेरीफाइड, और द वेयर हाउस ट्रेडिंग, वेयर हाउस रिसीट का ट्रेडिंग फॉर्मेट भी करा देंगे। सो वेयर हाउस रिसीट कैन गिव द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ फार्मर, तो उसको वो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, बाहर से वो किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वेयर हाउस रिसीट कैन बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ट्राई एंड इंटरवेन एंड सपोर्ट। न्यू है, थोड़ा सा हमें ज्यादा समझना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें फार्मर में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि वेयर हाउस रिसीट को देने से उसका नुकसान नहीं होता है, एंड दैट रिसीट कैन गेट हिम द मनी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर हिम टू ट्राई एंड गेट द क्रॉप्स। तो वो मिडिल मैन और इंटरमीडियरी से जो लोन लेता है उससे उसकी तकलीफें कम हो जाएगी। दूसरा था कि एक कोल्ड स्टोरेज बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम उस वक्त शायद नहीं बेच सकते। डिमांड एंड सप्लाई के चक्कर में सरप्लस हो जाता है, तो सडनली यू कांट फ्लड द मार्केट एंड द रेट्स गो डाउन। तो हम कुछ भी कोशिश करें तो रेट बहुत कम हो जाते हैं। तो कीपिंग इन द हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वी नीड टू ट्राई एंड सपोर्ट फॉर कोल्ड स्टोरेज। तो हम छोटे ही बनाएंगे शुरू में, so that we can try and help farmer to keep their produce for some time and build cold storage. तो हमारे FPOs में cold storage होगा, गोडाउन होगा, वेयर हाउस रिसीट होगी, और एक जो न्यू अपॉर्चुनिटी है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए, दैट आल्सो वी वांट टू ट्राई एंड फैसिलिटेट। तो वो फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सी फार्मर को अभी इंटरमीडिएट ट्रेड करते हैं, फार्मर को ये FPO वी कैन आल्सो ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर एंड ट्राई एंड बुक हिज एडवांस हिज क्रॉप्स। रिस्क है, बिकॉज रिस्क है तो रिटर्न्स भी है। See, as long as somebody out of the 200 people, if there are 2 people or 3 people who want to take a risk, but the returns can be very high. As there is a risk, there is also a return very high. So even multi-commodity exchange में register करा के उनके future trading, उनकी crops को trade करा के और वो करा के even that part of the work can be done. So हमारे comprehensive है. In addition to input supply, which you rightly said, वो तो है ही है. उनकी output है, उसको भी support करना है. Whatever format we can do, we are a neutral platform. तो हम किसी एक से नहीं जुड़ते हैं, एक्सक्लूसिविटी नहीं करते हैं। तो कोई भी खरीदना चाहता है, इफ देयर आर रिलायंस वांट टू बाय और टाटा वांट टू बाय और somebody else want to buy, all of them can buy. We don't exclusivity with anybody, because that is our strength, and that's the platform is built for neutral. Neutrality is our strength. कोई भी खरीद सकता, जो अच्छे पैसे देगा हमारे किसान को, हम उसको बेच देंगे।
हमें किसी से कोई रिलेशन नहीं है. रिलेशन इज द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर. दैट इज हाउ इट इज बिल्ट इन. एंड सिमिलरली फॉर इनपुट्स, हम उसी के इनपुट सप्लाई करते हैं जो हमारे किसान को फायदा देता है, और हमारे जो एफपीओ उसकी इनकम और उसका रिसोर्स एंड उसकी सप्लाई, ऑल दैट पार्ट ऑफ द सेटिस्फेक्शन लेवल. तो हमारे लिए वो बहुत जरूरी है. न्यूट्रलिटी इज अ स्ट्रेंथ ऑफ द सीएससी एंड एवरीथिंग वी आर न्यूट्रल. हम किसी एक के साथ बाउंड नहीं होते हैं. दैट इज आवर स्ट्रेंथ एंड वी विल कंटिन्यू टू प्रोपोगेट दैट स्ट्रेंथ, बिकॉज उसी के फॉर्मेट में सीएससी का जन्म हुआ था. सीएससी वाज ब्रॉट इनटू एज ए न्यूट्रल सर्विस प्रोवाइडर फॉर ऑल सर्विसेज टू बी यूज्ड. तो अभी हम जैसे गाड़ी बेचते हैं, टाटा की गाड़ी बेचते हैं, रिनो की गाड़ी भी बेचते हैं, और अगर मारुति वाला बोलेगा तो उसकी भी गाड़ी बेचते हैं. इट्स अ सिटीजन हु विल चूज एज ए प्लेटफॉर्म. वी डोंट ट्राई एंड सेग्रीगेट बिटवीन द पार्ट ऑफ द स्टोरी. तो किसानों के लिए बहुत अच्छा है. एंड अभी जैसे कहा कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम हो सके. वी हैड रिसेंटली वर्कशॉप, एक वेबिनार हमने किया था अभी, उसमें नैनो फर्टिलाइजर को यूज करके 50% रिडक्शन इन यूरिया है. और अगर ऑर्गेनिक करना है, जिसमें ऑर्गेनिक से लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो इफ ऑर्गेनिक विद नैनो यूरिया which remains largely on surface, 80% of that is only done with the crop, it doesn't go to the soil, can be transformational. So you can still get organic with the same productivity level. तो आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, प्रोडक्टिव लेवल सेम रिटेन कर सकते हैं. सो these reforms are required through a continuous process of engagement. ये एक दिन नहीं हो सकता कि एक साइंटिस्ट ने एक दिन बताया किसान को और किसान समझ गया. दैट इज नॉट पॉसिबल. इसमें कंटिन्यूस एंगेजमेंट है, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, और कुछ फार्म वाले एफपीओ जो फार्म है पहले वो अपने आप को अपने किसान अपने खेत में करके दिखाएंगे. व्हेन दे बिल्ड इट एंड ट्राई एंड बिल्ड द कॉन्फिडेंस में दूसरे फार्म को करेंगे. क्योंकि हमारे एफपीओ फार्मर वाले हैं, तो उसके जो मेन वोकल मेंबर्स हैं, दे विल हैव टू डू देमसेल्व्स. वो अपने आप करेंगे, सॉइल टेस्टिंग खुद करेंगे. सॉइल टेस्टिंग से क्या फायदा हुआ, इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गो डाउन, इनपुट सप्लाई कॉस्ट गो डाउन, यूरिया के 4 बैग की जगह 1 बैग यूज हुआ, प्रोडक्टिविटी सेम रही. इज दैट पॉसिबल? कैन दे हैव टू डेमोन्स्ट्रेट. तो उसमें हमारा टाइम लगेगा, बट एंड ऑफ द डे वी नीड टू ट्राई एंड एनहांस एंड सी दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज डाउन, the fertility of the soil is retained, the environment is protected, and we also have the biodiversity, which is our strength, also retained. We don't get into this because otherwise we lose large number of these crops into the format because of the various constraints existing. So हमारे comprehensive है. We are not a short term, we are on a long term, a long haul, or trying addressing almost all issues. हमारी ये भी मकसद है कि एक हर प्लॉट का हमारे पास सॉइल मैप होगा, और फिर हम उसको एडवाइस कर सकेंगे एंड देन बिल्ड अ प्लेटफॉर्म वेयर द एडवाइस कैन बी गिवन टू हिम फॉर शुगर केन, इफ दैट इज द कंटेंट ऑफ द सॉइल, हाउ मच ऑफ दैट यूज्ड टू बी यूज्ड, organic or inorganic, whatever fertilizer is to be used, that we can do that part of it. Wherever there are water problems, we can try and work other drip irrigation scheme, government of India, try and support them. Whereas there are issues of water because of electricity, we are also doing solar water pumps. We will also make these FPOs as saleable as selling solar water pumps or the hiring for hiring purpose. So solar water pump hiring के लिए दिया, तो बिजली आई या नहीं आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी क्रॉप में इफेक्ट नहीं होगा. So all that is built into our FPO framework, and as we conceive, as we design and we go along, we will also learn from experts like you who has done phenomenal work and who has probably done so much of knowledge about the farm community. हम मदद करेंगे. हमारा मकसद यही है कि किसान को उसके घर के पास वो सब कुछ मिले और उसके चेहरे पे मुस्कान हो. He should be able to laugh loudly. इसलिए हम उसको योगा भी कराएंगे ताकि वो योगा करके स्वस्थ रहे और जोर से हंसे. डेली उठ करके हंसेगा. Half of the problem are created without understanding it. बहुत सिंपल है. फार्मर ज्यादातर सिंपल होता है. कुछ लोग उसको बहका देते हैं, वो बहकाने के चक्कर में आ जाता है, and that is how we try and behave because simplicity है. हम उसकी simplicity को encapsulate करके उसको strengthen और empower करेंगे. That is how the whole framework is. We will strengthen, empower and enable him to try and become a leader within himself. जैसे आपने कहा, वो अपने को गर्व महसूस करे कि मेरे किसान, मेरे यहाँ से टोमेटो हुए, मेरे यहाँ से पोटैटो हुए, which went to the chips being made by some large multinational companies. That proud feeling will also be created for them. So objective यही है, objective same है. हमारी टीम है, हमने शुरू किया है. हमारी जर्नी में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा क्योंकि we just started this, and we will keep on innovating and changing our approach wherever required. Sometime the approach may be also different.
FPO in Kerala probably will need a different approach as FPO in Rajasthan. So we can't be state jacketed all the time, all the format. We have a large basket, a large bouquet of services. What fits into which state and our ability of our farmers, we will fit into the system and create the network. So what diversity hogi, it is not uniform. They have course shown slides to saying that this is, but it's not single formula. The Assam FPO probably needs a different approach, hand-holding and support. Similarly, other FPOs will also have to be identified in their fashion. Diversity is our strength, and we need to deal with the diversity and retain diversity. We're not creating a uniformity. We're creating diversity and understanding and appreciating diversity and strengthening the network using technology. Our focus will be using technology in improving the quality of life of farmers, whatever manner we can. We will also try to de-risk him because we have large number of, because risk बहुत अच्छा है, वो weather का risk हो, चाहे किसी और pest का risk हो, इन risk को कैसे mitigate करके उसको de-risk कर सकते हैं, that is also one of our support system, and we do by Mr. Fasal Bima Yojana. Plus we can have specific insurance product created for specific crops with the insurance company. Since we deal with all insurance companies, तो उनकी mitigate करने के लिए insurance product को भी redefine करा सकते हैं. That is the possibility of what we can do. FPOs, we have huge hope and a large opportunity for our CSC community to try and support farmers. And this is one of the areas with the new team now. We have strengthened our team. The number of people who have joined the team has now increased. We are willing to support more, provided we able to show that whatever we conceive, whatever we designed and have an idea, we are able to transform into ground reality. कुछ ऊपर नीचे होगा, कुछ तकलीफें होगी, that pain points is there. We are there to address those pain points and go through. But our vision remains the same. We are not distracted from our vision of ultimately benefiting, empowering, and enabling an inclusive society for farmers and create what is the real Gram Swaraj or Atmanirbhar Bharat. That's what. Not only we do farmer, we will do allied activities also, fishery, animal husbandry, because they are also as important as the agriculture. And they actually benefit women. So the allied activity of farm benefits women quite a lot. So we'll also have to feed agri and allied activity, maybe horticulture, maybe animals, and maybe fisheries or poultry. That part of the work also has to be part of the FPO mandate in order to try and support them. Taki women get empowered, and the women once get empowered, the farm community and the village look different. So thank you all the VLE and all the best. And those who want to, because someone they say, how do I have to join? Please contact the state team. They will help you in support. And our team for the central will try and work out details for you of how to register and take it forward. Thank you so much. Thank you, Dominic ji. Thank you so much. Thank you for the support and advice. Thank you so much, Tyagi sir. Thank you so much for encouraging our VLEs and telling us this is a great way forward. किस तरीके से हम अपने किसानों की मदद कर सकते हैं टेक्निकली इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ के. डोमिनिक सर आपकी परमिशन से, त्यागी सर आपकी परमिशन से और संजय सर आपकी परमिशन से हम यहाँ पे उस पोर्टल का लॉन्च करना चाहेंगे. Okay. और इसके साथ ही CBSE एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म की आज हम शुरुआत कर चुके हैं. देश का हर किसान इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे. हमारे हर VLE की कोशिश होगी कि FPOs के जरिए FPOs को बना के देश के किसानों को यहाँ तक जोड़ें. जो उनकी परेशानियां हैं, जिस तरीके से वो शिकायत करते हैं कि उनका तैयार फसल मंडी तक नहीं बिक पाती, उनकी चीजें, उनको इंश्योरेंस की प्रॉब्लम है, उनको पानी के मानसून में बारिश नहीं हुई तो फसल खराब होने की टेंशन है. तो इन सब चीजों से उनको हम कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म से हम देश के हर किसान को इससे जोड़ पाए. और जैसा कि डोमिनिक सर ने कहा कि थर्ड रेवोल्यूशन है, उसको हम सही साबित कर पाएंगे. तो हम सभी, डोमिनिक सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम जॉइनिंग अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू त्यागी सर, थैंक यू संजय सर. ऑल द बेस्ट नवीन जी, आपकी और आपकी टीम को इस नए इनिशिएटिव के लिए ऑल द बेस्ट सर. और हमें दीजिए इजाजत. घर पे रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे. नमस्कार. Thank you. Thank you, Bhagwati and Karthik. Thank you very much.